हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपन फिर लेके आए हैं एक बढ़िया वीडियोज़ आपके लिए। हिंदी साहित्य फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं बिना कुछ देरी किए सीधे अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है कि नागरी प्रसारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है कर्नल टॉड, श्यामल दास, अपने गौरीशंकर ओझा। तो इसका अपने जो राइट आंसर हो जाएगा अपने कर्नल टॉड। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है। भरतेश्वर बाहुबली जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा अपने जैन साहित्य का ये। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है जो सील पर पत्थरों पर लिखी गई है। वो कौन सी रचना है। वो है राहुल वेल। राहुल वेल किसकी रचना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा राहुल वेल किसकी रचना है। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद चूरी, भाउड़ दुआ, मुनि राम सिंह, नेमिनाथ चरियू, हरिभद्र सूरी, भविष्यतः कहा, धनपाल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने पहला प्रबंध चिंतामणि। ये इनकी रचना नहीं है। जस हर चरित्र के लेखक कौन है। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान। तो ये कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पुष्पदंत। इसने महाकाव्य ग्रंथ की रचना भी की है इन्होंने। चलते अगले प्रश्न। दब्स हाव प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की। वो की है अपने किसने की है, देवसेन ने की है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा अपने देवसेन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संदेश रासक किस प्रकार का महाकाव्य है, या महाकाव्य नहीं सॉरी काव्य, किस प्रकार का काव्य है। संदेश रासक अमीर खुसरो का है। और ये किस प्रकार का है, ये क्या है, ये खंड काव्य है, एक प्रकार से खंड काव्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कयमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है। बीसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो या कुमार रासो। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरितमानस कौन सा है। वो है कौन सा है अपने रामायण, रामचंद्रिका, पौमचरियो या महापुराण। तो वो है अपने पौमचरियो, स्वयंभू की रचना है। पुस्तक जल हण दे चली गजन नृपकाज, इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत किया गया है। जलन नाम दिया गया, चंद्रवर्दय का पुत्र है। तो हो जाएगा अपने पृथ्वीराज रासो। नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नंबर 11 प्रश्न। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है। डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, अवधि। कौन सी भाषा है, तो इसकी भाषा है डिंगल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। मुक्त हिंदी की रचना कौन सी मानी जाती है इसमें। राहुल वेल, मीर रासो, बीसल देव रासो या भरतेश्वर बाहुबली। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। वो अपनी हो जाएगी बीसल देव रासो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरता पूर्वक जो लड़ाइया का जो वर्णन है वो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है। तो पढ़ चलते हैं इसमें। कुमार रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने नंबर 2 परमाल रासो। नंबर 14। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के जो आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का जो पहला कवि वो किसे माना है। विद्यापति, मत्स्येंद्रनाथ, सरहप्पा या स्वयंभू। तो इन्होंने माना है स्वयंभू को माना है। और जो सर्वमान्य जो मत है वो इनका ही है। नाथ साहित्य का जो आरंभकर्ता किसे माना जाता है। नाथ साहित्य का जो आरंभकर्ता वो नेमिनाथ, अमीर खुसरो, गोरखनाथ या आदिनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें गोरखनाथ। नंबर 3। अगला प्रश्न। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कामायनी, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या बीसल देव रासो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 पृथ्वीराज रासो। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित जो प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है।
जो चित्रवृत्ति आ गई तो मतलब आप सीधा ही अपने ऑप्शन हो जाएगा आरसी शुक्ल। ठीक है। 18 नंबर 18, देसील बहना सब जन मिठा किस भाषा की काव्य पंक्ति है? देसील बहना सब जन मिठा किस की है? वह देसी भाषा की है। नंबर 19, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, सॉरी केस यहाँ पर है नहीं, की पंक्ति मतलब गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो ये अपने हैं अमीर खुसरो द्वारा, जो अपने जो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर इन्होंने लिखी थी, कहा था उन्होंने लिखा। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो खड़ी बोली का अपने सीधे ही पता है, अमीर खुसरो हो जाता है। तो अपने ये प्रश्न हो चुके हैं पूरे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर लेके आएंगे आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न। चलते हैं। जय राजस्थान, जय भारत।